हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हमने एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट कर लिया है। पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 2 मुकम्मल कर लिया था, रिव्यू एक्सरसाइज भी हमने कर लिया था। उसके बाद हम आ गए एक्सरसाइज 3.1 में। 3.1 को सॉल्व करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फैक्टर्स ऑफ 20। 20 के नीचे गिवन जो डिजिट हैं उनमें से कौन से डिजिट 20 के फैक्टर हैं। अब हमें ये मालूम करना है कि फैक्टर होता क्या है। फैक्टर का मतलब क्या है कि जो 20 को पूरा पूरा डिवाइड करे, रिमाइंडर हमारा 0 बचे। ऐसा कोई टेबल या डिजिट जो इसको पूरा पूरा डिवाइड करे और हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 बचे। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि 2 का टेबल 20 पे पूरा लग रहा है, आप डिवाइड करके देख सकते हैं, और हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 0 बच रहा है। तो इसका मतलब ये फैक्टर है 20 का। उसके बाद 8 को आप चेक करेंगे तो 8 फैक्टर नहीं है। 8 का टेबल 2 बार हम पढ़ते हैं तो 16 आता है, और 3 बार पढ़ते हैं तो 24 आता है। मतलब परफेक्ट नहीं लग रहा, रिमाइंडर कुछ ना कुछ बच रहा है, तो ये फैक्टर नहीं है। 5 फैक्टर है, 3 फैक्टर नहीं है। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। नीचे जो गिवन है इनके सारे फैक्टर लिखें। नीचे जो डिजिट गिवन है इनके सारे फैक्टर लिखें। फॉर एग्जांपल मैं पहले 15 लेता हूँ। तो हमें पता है कि एक बात याद रखें, एक नंबर 1 एक और वो डिजिट खुद अपना फैक्टर है ही है। एक सबका फैक्टर है और जो नंबर गिवन होगा वो भी फैक्टर होगा। बीच वाले फैक्टर हमें ढूंढने होंगे। तो एक तो हमें पता है इसका होगा। उसके बाद इसको 3 का टेबल है वो भी फुली लगता है। उसके बाद 5 का टेबल है वो भी परफेक्ट लगता है। हमें हमारे पास रिमाइंडर जो है वो 0 बच रहा है। और उसके बाद इसका खुद का टेबल है वो लगेगा। तो ये 15 के फैक्टर हैं। उसके बाद 30, तो 30 के फैक्टर देख लेते हैं। 1 तो सबका फैक्टर है, 30 को 2 का भी टेबल लगता है, 30 को 3 का भी लगता है, और उसके बाद 30 को 3 के बाद 4 का नहीं 5 का लगता है। उसके बाद 6 का, 10 का, 15 का और 30 का अपना। तो ये सारे जो फैक्टर हैं वो 30 के हैं। मतलब ये सारे टेबल 13 को परफेक्ट लग रहे हैं, रिमाइंडर हमारा 0 बच रहा है। उसके बाद हम 15 का देख लेते हैं। 15 के फैक्टर कौन से? 1 तो सबका है, उसके बाद 2 का भी टेबल लगेगा क्योंकि इवन है, 3 का नहीं लगेगा, 4 का नहीं लगेगा, 5 का लगेगा। उसके बाद 6, 7, 8, 9 भी नहीं लगेगा। 10 के बाद 25 और 50 का अपना। तो ये फैक्टर हैं 15 के। तो मैंने ये 3 कर लिए। अब आप 125 और 150 के खुद कर लें। आप देखते जाएं कि कौन से टेबल इनको लगते हैं, परफेक्ट लगते हैं। जो परफेक्ट लगेगा तो वो फैक्टर होगा इसका। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मल्टीपल्स ऑफ 6। मल्टीपल क्या होता है? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक टेबल है 6 का। मैं इसको ड्रा कर लेता हूँ। अब आप लोगों को पता है कि 6 के टेबल में ये आते हैं, उसके आगे भी चलता रहेगा, लेकिन हमें पता है कि 6 के टेबल में कौन से आते हैं? 6, 12, 18, 24, 30, 36, ये सारे 6 के टेबल में आते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये 6 के मल्टीप्लायर हैं। क्या है? मल्टीपल हैं या मल्टीप्लायर हैं। अब हमें यहाँ पे चेक करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मल्टीपल ऑफ 6। कौन से 6 के टेबल में आते हैं? 10 6 के टेबल में नहीं आता है। 18 देखें आप 6 के टेबल में आ रहा है, तो ये मल्टीपल ऑफ 6 है। और 96 भी पता है हमें, वो टेबल में आता है। और 200 नहीं आ रहा है। मल्टीपल मतलब क्या है कि उस टेबल में आता हो या उसका टेबल जो है पूरा लगता हो। तो ये दोनों मल्टीपल ऑफ 6 हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 भी मल्टीपल के हिसाब से, राइट फर्स्ट 7 मल्टीपल ऑफ
फॉलोइंग, इनके पहले वाले 7 मल्टीपल लिखने हैं, ठीक है। मतलब क्या, 4 क्या मल्टीपल क्या है, 4 के बाद 8, 12, 16, 20, ये कितने हुए, 1 2 3 4 5, 24, 28, 1 2 3 4 5 6 7, ये सारे फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 4 हैं। अब 7 के फर्स्ट 7 मल्टीपल ये होंगे, तो ये सारे मल्टीपल हैं 7 के, क्योंकि 7 के टेबल में 1 7 ज़ा 7, 2 7 ज़ा 14, 3 7 ज़ा 21, 4 7 ज़ा, तो इस हिसाब से ये चलते हैं। तो ये मैंने 2 कर लिए, आप ये 3 आप खुद कर लें। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या कह रहा है, राइट प्राइम नंबर बिटवीन, ये नीचे गिवन है, इनके बीच वाले जो प्राइम नंबर हैं वो लिखें। प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनको सिर्फ 2 टेबल लगते हैं, एक अपना खुद का और एक का टेबल लगेगा। यहाँ ऐसा नंबर जिसके ओनली 2 फैक्टर हों तो उनको हम प्राइम नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक 3 एक नंबर है, इसको कौन सा टेबल लगता है, फॉर एग्जांपल 1 लगेगा और 3 का अपना लगेगा, तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्राइम नंबर। उसके बाद 7 को हम चेक कर लेते हैं, 7 को 1 का टेबल लगेगा, दूसरा कोई भी नहीं लगेगा 7 का खुद का लगेगा, तो ये भी हमारे पास प्राइम नंबर है। तो 6 और 15 के बीच में ऐसे नंबर हमें ढूंढने हैं। तो ए में 6 नहीं है, 6 में 3 टेबल लगते हैं, 7 एक प्राइम नंबर है, 11 एक प्राइम नंबर है और 13 एक प्राइम नंबर है। ये तीनों नंबर ऐसे हैं जिनके 2 फैक्टर हैं, 2 टेबल लगते हैं, एक का सबको लगेगा और दूसरा खुद का लगेगा, इसके अलावा कोई टेबल इनको नहीं लगेगा, तो ये प्राइम नंबर हो गए। उसके बाद बी 20 और 40 के बीच वाले प्राइम नंबर, तो 20 और 40 के बीच वाले 23 एक प्राइम नंबर है, उसके बाद 29 एक प्राइम नंबर है, 31 प्राइम है, 37 प्राइम नंबर है और 40 प्राइम नहीं है, कंपोजिट है। तो ये वाले प्राइम नंबर हैं, मैंने 2 कर लिए, ये आप लोगों को करना है, खुद आप कर लें, होमवर्क है आपका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, राइट एन इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर, ये देखें ये इवन नहीं है, ये सारे ऑड प्राइम नंबर हैं। तो एक नंबर ऐसा है जो इवन है लेकिन प्राइम नंबर है, वो कौन सा है, 2 इवन है और प्राइम नंबर है, तो इसका हमारे पास आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 का 2 इवन प्राइम नंबर है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इवन और ऑड। इवन और ऑड नंबर हमें यहाँ से ढूंढने हैं। तो इवन और ऑड आप कैसे ढूंढेंगे, अगर एक डिजिट जिसका फर्स्ट जो डिजिट है यहाँ पे लास्ट डिजिट, ये इवन में क्या होगा, 0 2 4 6 8, इनमें से कोई भी नंबर किसी भी डिजिट के लास्ट में आएगा तो वो इवन होगा। ऑड में क्या होता है, 1 3 5 7 9, इनमें से कोई नंबर अगर आ जाए लास्ट में तो वो क्या होगा, ऑड नंबर। अब हमें ये चेक करने हैं, देखें 10 लास्ट में क्या है, 0 कौन सा होता है, इवन, तो ये इवन है। 47 7 कौन सा है, ऑड, तो ये हमारे पास ऑड हो गया। 5 लास्ट में है, 5 ऑड में है। 91 1 ऑड में आता है। 100 यहाँ देखें 0 है तो 0 इवन में आता है, तो ये इवन है। 117 7 देखें ऑड में आएगा तो ये ऑड नंबर है। ये भी बहुत आसान था। अब क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, राइट ऑल द इवन नंबर बिटवीन 21 एंड 51। 21 और 51 के बीच वाले सारे इवन नंबर हमें लिख के दिखाएं। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, हम इसको कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8, इसमें 22, 24, 26, 28, 30, ऐसे चलते चलते 48 और 50। तो ये हमारे पास इवन नंबर हैं 8 के। अब 9 में देखते हैं, राइट ऑल द ऑड नंबर बिटवीन द 10 एंड 40। 10 और 40 के बीच वाले ऑड नंबर हमें लिखने हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, 11, 13, 15, 17। तो ये ऐसे चलते रहेंगे 39 तक। ये सारे क्या हैं, ऑड नंबर हैं हमारे पास। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या है, राइट ऑल कंपोजिट नंबर लेस देन 40। 40 से नीचे हमें कंपोजिट नंबर हमें लिख के दिखाएं कि कौन से कंपोजिट नंबर हैं। भाई कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसको या जिसके फैक्टर 2 से ज़्यादा हों। अगर 2 फैक्टर होंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, प्राइम। अगर 2 से ज़्यादा अगर फैक्टर हैं या टेबल लगते हैं तो वो हमारे पास कंपोजिट नंबर होंगे। तो मैं 10 नंबर क्वेश्चन में कर लेता हूँ। स्टार्ट करते हैं, 4, 6, 8, 9, 12, 14। तो ये ऐसे इस तरह से चलता रहेगा 39 तक। तो ये हमारे पास क्या है, कंपोजिट नंबर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, राइट द ऑल द कंपोजिट नंबर बिटवीन 71 एंड 101। तो इसके बीच वाले कंपोजिट नंबर लिखने हैं हमें। तो ये कंपोजिट नंबर 72, 74, 75, 76, 77, 78, इस तरह से चलते जाएंगे, जिनके ये सारे वो हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं या 2 से ज़्यादा टेबल लगते हैं। तो ये 100 तक जाएगा। बीच वाले आप खुद लिख लें, सर्च कर लें। क्वेश्चन नंबर 12, राइट ऑल द प्राइम नंबर बिटवीन 20 एंड 60। ये भी बहुत आसान है। प्राइम नंबर हमें ढूंढने हैं 20 और 60 के बीच वाले। ये आप होमवर्क में कर सकते हैं। हमने प्राइम नंबर मैंने ऊपर आप लोगों को समझाया है। उसके बाद ये 12 नंबर आप होमवर्क कर लें, जिसमें कह रहा है कि राइट ऑल द प्राइम नंबर बिटवीन 20 एंड 60। 20 एंड 60 के बीच वाले सारे नंबर प्राइम नंबर हमें लिख के दें। तो ये आप होमवर्क कर लें। क्वेश्चन नंबर 13, वाई 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। एक जो है 1 नंबर जो है वो प्राइम भी नहीं है, कंपोजिट भी नहीं है। क्यों नहीं है? तो ये इसलिए नहीं है, हम लिखेंगे बिकॉज 1 हैज़ ओनली 1 फैक्टर। इसका फैक्टर सिर्फ एक ही है, एक फैक्टर है। 1 का फैक्टर 1 के फैक्टर कितने? 1। 1 को दूसरा कोई भी टेबल नहीं लगता है। अगर एक टेबल लगे तो ये प्राइम भी नहीं है, कंपोजिट भी नहीं है। अगर 2 टेबल लगे तो वो क्या होंगे? प्राइम। अगर 2 से ज़्यादा लगे तो वो क्या होंगे? कंपोजिट। तो ये हमारा एक्सरसाइज फाइनल हो गया। 13 क्वेश्चन थे, हमने कर लिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम 3.2 स्टार्ट करेंगे।